दोस्तों, रामायण आपने देखी और पढ़ी तो ज़रूर होगी, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़े 6 रहस्य बताने वाले हैं जो कि आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होंगे। तो चलिए जानते हैं। श्री लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास में कभी नहीं सोए। जब श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण को वनवास हुआ था, तब श्री लक्ष्मण जी ने उस जंगल में रहते हुए अपने भाई और अपनी भाभी की रक्षा के लिए 14 साल तक नींद नहीं लेने की प्रतिज्ञा की थी। एक बार जब श्री राम और माता सीता सो रहे थे, तब लक्ष्मण को निद्रा देवी ने दर्शन दिए, जिसमें उन्होंने अपनी भाभी अर्थात माता सीता और भाई की रक्षा के लिए 14 साल तक नहीं सोने की इच्छा व्यक्त की थी। निद्रा देवी ने प्रसन्न होकर उनका वरदान स्वीकार कर लिया, लेकिन निद्रा देवी ने कहा कि यदि आप 14 साल तक नहीं सोना चाहते तो आपको इसके बजाय 14 साल तक किसी और को अपनी निद्रा देनी होगी। तब निद्रा देवी ने सीता की बहन और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला से मुलाकात की। वह सभी शर्तों पर सहमत हो गईं और लक्ष्मण के बजाय 14 साल तक सोती रहीं। रामायण के श्लोक के संयोग से बनता है गायत्री मंत्र। दोस्तों, गायत्री मंत्र रामायण में छंद के पहले शब्दांश के संयोजन से बनता है। गायत्री मंत्र में 24 शब्द हैं और रामायण में 24,000 श्लोक हैं। हर 1000 श्लोकों के पहले श्लोक के पहले शब्दांश को जोड़कर गायत्री मंत्र बनाया जाता है। इसीलिए गायत्री मंत्र को रामायण का सार कहा जाता है। ऋग्वेद में सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। श्री राम की एक बहन भी थी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि श्री राम के 3 भाई थे, लेकिन इसके अलावा उनकी एक बहन भी थी। उनकी बहन का नाम शांता था। शांता अपने 4 भाइयों में सबसे बड़ी थी। उनकी माता का नाम कौशल्या था। दोस्तों, ये माना जाता है कि राजा रोमपाद और अंक की रानी वर्जिनी दशरथ महाराज से मिलने के लिए अयोध्या आए थे। राजा दशरथ को पता चला कि राजा रोमपाद और अंक की रानी वर्जिनी निसंतान है। राजा दशरथ को उन पर दया आई और उन्होंने अपनी बेटी शांता को उन्हें गोद दे दिया। रोमपाद और वर्जिनी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने शांता को अपने बच्चे के रूप में स्वीकार किया और उसका ख्याल रखा और उन्हें अच्छे संस्कार भी दिए। रामायण के रचयिता कवि वाल्मीकि के सिवाय और कौन थे? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रामायण की रचना कवि वाल्मीकि ने की थी, लेकिन रामायण की रचना तुलसीदास और एकनाथ जैसे अन्य संतों ने भी की थी। कहानी कहने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन मूल रामायण की रूपरेखा एक ही है। दोस्तों, सभी जानते हैं कि श्री राम श्री विष्णु का अवतार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके छोटे भाई यानी लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कौन थे? ये किसका अवतार थे? श्री लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग जो स्वयं समुद्र में भगवान विष्णु के आसन बन गए हैं। भरत विष्णु के हाथों में सुदर्शन चक्र का अवतार है और शत्रुघ्न शंख शैल का अवतार है। माता सीता के स्वयंवर में प्रयुक्त धनुष का नाम क्या है? स्वयंवर में सीता माता को पाने के लिए यानी उनसे शादी करने के लिए एक धनुष का उपयोग करके अपनी क्षमता दिखानी थी। इस धनुष का नाम पिनाक था। इस पिनाक को केवल भगवान श्री राम ही उठा सकते थे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।